लेकिन सोचना ये है इनको, सब लोगों को, यहाँ के 170 मकान और जनता को भी, कि ये जो लड़ाई डिमोलिशन की थी ये आम आदमी पार्टी ने शुरू की थी। तुड़ाई करवाने वाला आम आदमी पार्टी का विधायक था, ना कि कोई भाजपा का या कोई कांग्रेस का था। यहाँ पे माननीय जो विधायक प्रकाश जारवाल जी थे, उन्होंने इसकी डिमोलिशन के लिए एसडीएम को प्रेशराइज किया था कि इसकी डिमोलिशन कीजिएगा। अच्छा जी, उसकी अंकिता मिश्रा जी जो उस टाइम की एसडीएम थी, उनकी बाइट है ये मौजूद मेरे पास। बस जो ऑनरेबल एमएलए हैं उनकी भी कंप्लेंट आई हुई है रिपीटेडली, और लैंड तो पूरी ग्राम सभा की ही है। तो बस वही हम इंक्रोचमेंट ग्राम सभा की लैंड पे जो हुआ है उसे रिमूव कर रहे हैं। बहुत ही गलत है ये। मैंने एसडीएम को सुबह फ़ोन किया। तो एक राउंड उन्हीं के कहने पर हुआ था। हाँ जी, उसी के बाद जब ये हमने वहाँ लेटर दिया, जब जाके डिमोलिशन रुकी, केजरीवाल साहब की हमने कोठी घेरी, विधायक का हमने ऑफिस का घेराव किया, और सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद ये डिमोलिशन उसी वक्त से अब तक रुका हुआ है। के में संगम विहार स्थित बांध रोड पर दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस के अधिकारी और जवानों की मौजूदगी में बड़े स्तर पर डेमोलिशन की कार्रवाई की, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके चलते इन मकानों में रह रहे सैकड़ों परिवार इस कोरोना काल में सड़क पर आ गए। दिल्ली सरकार के आलाधिकारी के अनुसार एक ग्राम सभा की जमीन थी, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर खाली करवाया है। बड़ी इनके लिए बदनसीबी क्या होगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर, जब देश लॉकडाउन जैसे गुजर रहा है, सब लोग परेशान है रोजगार से, किसी चीज। ये लोग, मैंने यहाँ का लॉकडाउन के अंदर स्थिति देखी है, और अपने यहाँ से लोगों को 2000 परिवारों को राशन दिया। ये रोज के मजदूर हैं, खाने कमाने वाले। इन्होंने घर की जमीन बेची है, उसके बाद यहाँ इन्होंने जमीन खरीद के ली है, कोई कब्जा थोड़ी किया किसी पे। इन्होंने फ्राइडे के दिन सुबह नोटिस चिपका दिया, शनिवार संडे बंद था। इनको 2, 4, 5 दिन, महीना, 20 दिन का समय तो दिया जाना चाहिए कम से कम, ये अपना हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। केजरीवाल साहब कहते हैं कि जहाँ जिसकी झोपड़ी है वहीं मकान दिया जाएगा। नमस्कार, आपका सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ एक गंभीर विषय और एक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 163 से पूर्व में रहे निगम प्रत्याशी रईजुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद है। पहले स्वागत करते हैं सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। रईजुद्दीन जी के साथ आज बैठने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा, पिछले दिनों 170 मकान टूटेंगे। नाले के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एमसीडी को जा चुकी है वो जमीन, और उस पर डिमार्केशन हो चुका है, निशान लग चुके हैं। और उस विषय को लेकर रईजुद्दीन जी कई वर्षों से काम भी कर रहे थे। पहले उन्हीं से ही जानते हैं कि कब, कैसे, क्या हुआ था, किस तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा और क्या जनता के लिए, या अभी क्या सोच रहे हैं और पहले से क्या कुछ चल रहा है। रईजुद्दीन जी थोड़ा सा शुरू से बताएं क्या उस विषय। देखिए सर, 2020 में जब कोरोना काल के बाद यहाँ डिमोलिशन लगी थी, तो सनी बाजार के कुछ लोग हमारे घर आए थे रात को। मैं यहाँ था नहीं, एक पंचायत में था। उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कि बताओ कोई अर्जेंट हो, तो कहने लगे चलो सुबह 10 बजे हम मिल लेंगे। तो 10 बजे मैं ऑफिस में बैठा था, वहाँ के 20-25 लोग हमारे पास जब आए, तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे बातें, नोटिस है। तो नोटिस के बाद हमने वो बात करी, और उसके बाद इतनी ही देर खड़े हुए थे, वहाँ बुलडोजर आ गए थे। बुलडोजर जब आ गए, उन्होंने कहा बुलडोजर आ गए, तो हमने कहा आप चलिए। हम अपने साथियों सहित वहाँ मौके पे पहुंच गए। मौके पे पहुंचने के बाद जब हमने वहाँ पे लड़ाई लड़ी, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ धक्का मुक्की भी की। फौरी तौर पर हमने जो आगे लड़ाई लड़ी, उसके बाद हम फौरन एसडीएम के पास पहुंचे, और कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर इसको, विधायक का ऑफिस भी घेराव किया, एसडीएम ऑफिस भी घेरा, केजरीवाल की कोठी भी घेरी। अनिल चौधरी जी हमारे अध्यक्ष थे, वो भी यहाँ मौजूद पहुंचे उस वक्त पे। उस लड़ाई को इतनी मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा है। अब देखना ये है कि पूरी कवरेज दी थी। हाँ, सोचना और देखना ये है इस वक्त कि वो डिमोलिशन करवाई किसने थी। हाँ। डिमोलिशन आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक ने कंप्लेंट दी थी एसडीएम को, वो बाइट भी है। अच्छा। हाँ, वो बाइट मौजूद है एसडीएम की। अंकिता मिश्रा जी ने वो बाइट ऑन रिकॉर्ड दी थी बैठ के, कि यहाँ के अवेलेबल होंगे। हाँ, मेरे पास है जी वो फेसबुक। आप इस रिलेटेड जितने भी, जैसे आप गए थे, अनिल जी आए थे, वो सारे हम चाहते हैं कि वो फोटोग्राफ्स और उस टाइम के जो सबूत के तौर पर आपने इतना काम किया, तो हमें जरूर प्रोवाइड। देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक तरफ से देखिएगा। जब हमने यहाँ पे ये लड़ाई लड़ी, ये हमारा एसडीएम को हमने कॉपी दी थी इनकी डिमोलिशन रुकवाने के लिए। ठीक है जी, ये एसडीएम को कॉपी दी और डिमोलिशन रुक गई। उसके बाद में अनिल चौधरी जी ने, जो अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये लेटर दिया केजरीवाल साहब को। ठीक है जी, केजरीवाल जी का लेटर है जी, और उनका घेराव किया।
उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये लेटर आया, उनकी कंपनसेशन की चिट्ठी है जिन मकानों का जिनकी डिपार्टमेंट जिन लोगों के मकान टूट गए हैं। अभी पीछे फिर ये बात चल रही थी कि इन मकानों की डिमोलिशन के लेकर मैं रात को 3-4 दिन तक इनके घरों में गया, 12-12 बजे तक इन लोगों के साथ बैठ के मैंने इनसे बात कही कि आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो RW हो, कोई सस्ता हो जिस पर आप चिट्ठी दे सकते हो। आपको आम आदमी पार्टी जो है ना मिसगाइड कर रही है, आप कुछ लोग ऐसे हैं ये जनता को भी मिसगाइड कर रहे हैं। उसकी वजह है आज केजरीवाल सरकार नहीं है तो अपोजिशन में तो है, अगर वो चाहते यहाँ के माननीय विधायक तो इन जनता को आश्वस्त कर सकते थे और लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलवाते, संजय भारद्वाज जी को बुलवाते, संजय सिंह जी को बुलवाते, केजरीवाल जी को बुलवाते। इनकी लड़ाई को आप पार्टी लेवल पर खुद लड़ा जा सकता था। आज वो इंडिविजुअल खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसे चंदा इकट्ठा कर करके वो वकीलों को देते हैं, वकील कोर्ट में लड़ते हैं। ये रोजमर्रा के लोग कमाने खाने वाले, मकान नहीं है सर, मकान नहीं कहूंगा, ये छत है सर छुपाने के लिए, ये टपकती है बारिश में। इनके घरों के अंदर आप जाके देखोगे, आप मैंने खुशी हुई आपने सुबह जब इनकी बाइट ली है, इनके घरों में आपको प्लास्टर नहीं मिलेंगे। अगर प्लास्टर होगा तो आप इनके हालत देखो कितनी जर्जर है, फर्श इनके है ना खड्डे में मिलेंगे। लेकिन ये क्या है, सर छुपाने के लिए ये लोग सिर्फ यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये मकान नहीं है, मकान तो बड़े लोगों के होते हैं, ये तो एक छत है जिसके नीचे 20-30-40 सालों से रह रहे हैं। इन्होंने इनको खरीदा है, जी जी बिल्कुल, अपने जेवर बेचे हैं, अपना घर गिरवी रखा है, गांव की जमीनें बेची हैं, ब्याज पे पैसा लिया है। लेकिन सोचना ये है इनको, सब लोगों को, यहाँ के 170 मकान और जनता को भी, कि ये जो लड़ाई डिमोलिशन की थी ये आम आदमी पार्टी ने शुरू की थी। तुड़ाई करवाने वाला आम आदमी पार्टी का विधायक था, ना कि कोई भाजपा का या कोई कांग्रेस का था। यहाँ पे माननीय जो विधायक प्रकाश जारवाल जी थे, उन्होंने इसकी डिमोलिशन के लिए SDM को प्रेशराइज किया था कि इसकी डिमोलिशन कीजिएगा। अच्छा जी, उसकी अंकिता मिश्रा जी जो उस टाइम की SDM थी, उनकी बाइट है ये मौजूद मेरे पास। तो एक राउंड उन्हीं के कहने पर हुआ था। हाँ जी, उसी के बाद जब ये हमने वहाँ लेटर दिया, जब जाके डिमोलिशन रुकी, केजरीवाल साहब की हमने कोठी घेरी, विधायक का हमने ऑफिस का घेराव किया और सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद ये डिमोलिशन उसी वक्त से अब तक रुका हुआ है। बुनियाद तो इन्होंने डाली है। आप इनके विधायक सत्येंद्र जैन को देखिए, आप इनकी, उन्होंने कहा है सत्येंद्र जैन जी ने 15 सितंबर 2021 को जो सत्येंद्र जैन ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना को बंद करने की घोषणा की थी, आप देख सकते हैं सर, इनके ही मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब ये जनता में जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये भोले लोग हैं, ये मासूम लोग हैं, इन्हें राजनीति का कहाँ पता है। जैसे मिसगाइड कर रहे हैं कि कैसे मिसगाइड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस ने इनकी लड़ाई लड़ी है। बहुत से लोग करेंगे कांग्रेस है क्या। अब इनसे पूछो, अब ये जो चिट्ठी दी थी, अब ये मैंने देवेंद्र यादव जी को लेटर दिया, संगम बिहार ब्लॉक कांग्रेस, इसमें लिखा मैंने, मैंने लिख के दिया उनकी तरफ से कि DDA मास्टर प्लान जो MB ब्लॉक में और DDA डिमोलिशन को लेकर इन पे हर साल ये तलवार लटकी रहती है। तो देवेंद्र जी ने एक चिट्ठी दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी और उसकी स्पीड पोस्ट से लेटर मेरे को भी आया सर। ये स्पीड पोस्ट है। हाँ, ये स्पीड पोस्ट आप ये भी देखिएगा, ये स्पीड पोस्ट आप ये देखिएगा, ये लेटर मेरे को भी आया है। अब इनके बीच में ऐसे भी लोग मौजूद हैं, वो फौरन ये कह देते हैं कि ये तो चिट्ठी हम भी इस पे स्टैंप नहीं है, दुनिया भर की चीजें, तो इनको मिसगाइड किया जा रहा है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं कि कांग्रेस है नहीं जमीन पे, कांग्रेस क्या करेगी। अरे कांग्रेस वो तूफान है, अगर भंवर में कोई समुद्र के अंदर भी जहाज फंस जाए, एक झोंके में उसे भी किनारे लगा देगी। ये तो 170 मकानों की बात है। तो अभी जैसे ताबड़तोड़ झुग्गी झोपड़ी का डेमोलेशन हो रहा था, राहुल गांधी जाने के बाद ये एकदम से बंद हो। राहुल गांधी एक राउंड लेते हैं, उसके बाद फिर देखने को मिलता है 3-4 दिन के बाद डेमोलेशन रुकवा दिया जाता है, ऐसा। सर राहुल जी ने जब अशोक विहार में जाकर देखा, वहाँ के लोगों के सारे मकान तोड़ दिए, दिल्ली में 15,000 झुग्गियों को तोड़ दिया, तो राहुल जी ने आदेश दिया देवेंद्र यादव जी को कि ये लड़ाई हमने सड़कों पर लड़नी है। तो सबसे पहले हम सारे साथियों ने मिलकर और जाट धर्मशाला सनी बाजार में जहाँ डिमोलिशन लगनी है, वहाँ पे दिल्ली के जो पूर्व पावर मिनिस्टर रहे उनको बुलवाया हमने, और उसके बाद में दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे जी, उनको भी बुलवाया। हसन अहमद साहब विधायक रहे हैं मुस्तफा से 2 बार, उनको भी बुलवाया। और यहाँ से चुनाव लड़े भाई राजेश चौहान जी, और जिलाध्यक्ष भी हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, वो भी वहाँ मौजूद थे, और सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। उनके सामने हमने ये बात रखी कि भाई साहब ये परेशानी इनके साथ है। उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन इनका माइंड ये है कि ये कोर्ट में है, अभी ये इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। MCD और DDO को पार्टी बनाया हुआ है। 27 तारीख है अगस्त की, MCD ने इनको बुलवा लिया, हियरिंग दी 11 तारीख की, उन्होंने इनके पेपर जमा कर लिए हैं।
अब क्या करती है 11 तारीख के बाद पता लगेगा, कोर्ट आगे की कोई तारीख मिलती है या नहीं मिलती है। तो मेरा इनसे ये कहना था, हमेशा मैंने इन्हीं लोगों को ये कहा, सनी बाजार के जितने भी लोग हैं, देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एमसीडी कोई तुम्हारे लिए कोई 5 स्टार होटल बनवा रही हो जिससे कि तुम्हारे जमीन का रेट यहाँ करोड़ों रुपए हो जाएगा। कूड़ेदान बन रहा है, इसके रेट जितने हैं उससे भी 10,000 रुपए रह जाएंगे, कोई यहाँ रहेगा भी नहीं, बदबू फैल जाएगी पूरे के अंदर। आप खड़े होइए, जागरूक बनिएगा, आप कहिए कि ये कूड़ेदान बाहर बनवाएं, जहाँ रहते हैं बसापत है, यहाँ बच्चे के लिए आप पार्क दीजिएगा, बारात घर दीजिएगा, कूड़ेदान मत दो। अब ये जितने मकान हैं इन मकानों को यहाँ बने रहने देना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सिविल कोर्ट में उन पे मुकदमा लगना चाहिए जिन लोगों ने ये जमीनें इनको बेची हैं। इनका क्या कसूर है, तो भले लोग हैं। और दूसरी बात यह है, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों का एक ही मुद्दा है, जहां झुग्गी वहां मकान। और ये मैनिफेस्टो में है, मैनिफेस्टो के अगेंस्ट जाकर सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली के सरकार, दिल्ली के मुखिया ने भी 11 साल केजरीवाल ने, अगर वो चाहते तो इस जनता को पूरी चौबंदी करवा कर इस जमीन को एक्वायर कराकर कंप्लीट इसमें काम कर सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने भी दिल्ली के 11 सालों तक कोई काम नहीं किया। अब भाजपा की सरकार, अभी तो चलो 6 महीने हुए आए हुए। आज सुबह देखिए हमारे पूर्व विधायक जी छाता लिए घूम रहे थे सनी बाजार के पानी में। बड़ी शर्म की बात है, विधायक तो आप ही के हैं जी, अब आप कोस रहे भाजपा को हो। आपने 11 साल रहते हुए क्या उस आपने कहा मैंने सीवर डलवाया, तो आप कनेक्शन करवा देते 11 सालों में। क्या राजनीति हो गई है ये? पानी उसी तरीके से, जनता परेशान है, जनता गुमराह है। तो इसीलिए ये दोनों, आज प्रेम चौहान जी हैं, आप संगम विहार के एमपी लोग किसी साइड की गली पे छोड़ दीजिए, उन्हें नहीं पता मेरा घर है कहाँ, खुद भी देख लीजिएगा। तो ये जनता के लिए क्या काम करेंगे, जनता के हित के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये जो मकान लड़ाई लड़ रहे हैं, ये खुद बेचारे मासूम है, नासमझ है, इन्हें राजनीतिक षड्यंत्र नजर नहीं आता, तो इसीलिए ये उसमें पिस रहे हैं। इन्हें सही और गलत जो है ना जानकारी इनको पूरी नहीं मिल पा रही है, बस एक भेड़ चाल की तरह उनके पीछे लग जाते हैं जो इनके साथ खड़े हैं, और इनके कई लीड ऐसे करने वाले लोग हैं, इनको मिसगाइड कर रहे हैं।